तक की चित्रण करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावा घूमट जी में, जहाँ हमारे प्रिया जी विराजमान हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरे प्रिया, मेरे धनी, मेरे सर्वस्व, अपने पूर्ण ऐश्वर्य और वैभव के साथ घूमट जी में 12 थंभों के मध्य आए स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान है। उनका नूरी स्वरूप, अलौकिक स्वरूप प्रकाशमय हो रहा है। मेरी रूह उनके इस नूरी स्वरूप को अपलक निहार रही है, एक टक निहार रही है और उसे अपने हृदय में अंकित करते हुए प्रिया जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती है। जैसे ही शीश उठाती है, एक प्रकाश पुंज सा दिखाई देता है, जिसके साथ मेरी रूह ने हद के ब्रह्मांड को पार किया, बेहद के ब्रह्मांड को पार किया और अपने घर परम धाम मूल कुंड के समक्ष अपने आप को पाया। मूल कुंड जहाँ से हमारी श्री जमुना जी प्रकट होती है, अति सुंदर 4 घरनालों के रूप में। प्रत्येक घरनाले की एक अलग ही शोभा है, अलग ही सुगंधि है, अलग ही नूर के साथ बह रही है जमुना जी। कल कल करती हुई, मधुर ध्वनि करती हुई इन 4 घरनालों से जमुना जी अति नूरमयी रंगों से लहराती हुई बाहर प्रकट हो रही है। यहाँ पर यमुना जी मरोड़ तक आई है। पूर्व दिशा के आधी ढपी है और आधी खुली यमुना जी है। यमुना जी की सतह पर देखने से ऐसे प्रतीत होता है मानो हीरे जवाहरातों की चादर सी बिछी हो। यमुना जी के किनार पर अति सुंदर जलरोस की शोभा आई है और दोनों ओर पाल पर अति सुंदर त्योरियां आई हैं। 10 त्योरियां एक तरफ और 10 त्योरियां दूसरी तरफ और 5 त्योरियां ढपी जमुना जी पर भी आई हैं। ये सभी त्योरियां अति सुंदर शोभा लिए हुए हैं। कोई फूलों की बनी है, कोई हीरे जवाहरातों की बनी है, तो कोई शुद्ध स्वर्ण की बनी है। इनके ऊपर गुम्बद, कलश, ध्वजा, पताका और अति मनोहर ध्वनि घुंघरियों की सुनाई दे रही है। पुखराजी रोशनी पर आए वृक्ष इन त्योरियों के ऊपर से झलकते हुए जल चबूतरे तक अपनी अति मनोरम छाया किए हुए हैं। इन वनों से अति शीतल सुगंधित हवा बह रही है। यमुना जी के ऊपर एक अति सुंदर फूलों से बनी, रंग बिरंगे फूलों से, जवाहरातों से बनी एक नौका है, जिस पर मेरी युगल प्रिया विराजमान है, मेरे धनी और मेरी सुभान श्यामा जी। प्रिया जी का नूर पूरे परम धाम में प्रकाशित हो रहा है। उनके मुखारविंद पर करोड़ों सूर्यों की तेजस्विता के साथ साथ अनंत चंद्रमाओं की शीतलता की दृष्टि गोचर हो रही है। प्रिया जी का कोमलता और सुगंधि के सामने सभी फूल फीके पड़ जाते हैं। प्रिया जी के अति अलबेले नेत्र, रस भरे नेत्र, जिनसे वो मेरी तरफ बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। मैं इस समय एक टक अपलक उनके उस नूरी सौंदर्य को निहार रही हूँ और उन पर बारी बारी जा रही हूँ, बलहारी जा रही हूँ। आसपास बेशुमार छोटी छोटी नौकाएं हैं, जलचर हैं, जिनके ऊपर सुंदर सवारियों पर सभी सखियां भी विराजमान हैं। नौका जल की लहरों के साथ लहराती हुई धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है।
मरोड़ पर अति सुंदर हिंडोलों की शोभा आई है। महाभिलंत हिंडोले, अति अत्यंत ऊंचे हिंडोले, जिन पर हम अपने धनी के साथ, अपने पिया के साथ विराजमान हो जाते हैं और हिंडोलों के अपार सुख लेते हैं। हिंडोले कभी बहुत ऊपर जाते हैं तो कभी इतना नीचे आ जाते हैं कि हम सखियां अपने चरणों से यमुना जी के जल को स्पर्श करती हैं। मधुर गीत गाते हुए पिया जी के साथ अनेक तरह की लीलाएं करती हैं इन हिंडोलों पर, और जब आमने सामने होती हैं तो ताली देते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। सभी सखियों की तालियों की ध्वनि से और इन हिंडोलों के जंजीरों, कुंडों और घुंघरुओं की ध्वनि एक रस, एक रूप होकर पूरे परमधाम में एक स्वर लहरी सी छेड़ देते हैं। तभी पिया जी के चेहरे पर एक अति शरारत भरी मुस्कान दिखती है। धनी कहते हैं, अरे सखियों आओ, आज यमुना जी पर नृत्य करते हैं। हम सभी सखियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं। अरे पिया जी, इस बहते जल पर और नृत्य, वो कैसे? पिया जी बोले, अरे उतरो तो सही मेरी प्यारी सखियों। जैसे ही हम सखियों ने चरण रखा यमुना जी पर, यमुना जी ठहर गई, वो स्थिर हो गई। वो भी तो चेतन है ना, हमारे पिया जी का उनका बहता हुआ इश्क है ना, वहीं पर स्थिर हो गई। और फिर क्या, फिर तो पिया जी लगे नृत्य करने, अति मनोरम अलबेली अदाओं से, अपनी टेढ़ी कमर को कर, टेढ़ी गर्दन कर, अपने नेत्रों से अनेक तरह के इशारे करते हुए उन्हें गोल गोल चंचलता से, चपलता से घुमाते हुए पिया जी एक टांग पर खड़े होकर अति सुंदर नृत्य कर रहे हैं। हम सभी सखियां अपने पिया पर मंत्रमुग्ध हुई जा रही हैं। एक टक उन्हें निहार कर नाचना ही भूल गई, नृत्य करना ही भूल गई। तभी धनी जी का इशारा पाकर सभी सखियां उनका अनुकरण कर नृत्य करने लगी। खूब मधुर गीत गाते हुए सभी सखियां पिया जी के साथ नृत्य कर रही हैं यमुना जी पर। इस समय पिया जी का मुख का रूप, उनके वस्त्रों का, आभूषणों का, सखियों के आभूषणों की झाई जब यमुना जी के जल पर पड़ती है तो यमुना जी का जल ऐसे प्रतीत होता है मानो अनेक रंगों से लहलहा रहा हो, मानो हमारा सरवरस सागर आज यहीं आकर ठहर गया हो। इसी तरह नृत्य करते करते अचानक से यमुना जी का जल बहने लगता है और सभी सखियां यमुना जी में गिर जाती हैं। हंसते हंसते सब लोटपोट हो जाते हैं, पेट में बल पड़ने लग जाते हैं सबके। इतनी हंसी की गूंज उठती है कि परम धाम के जर्रे जर्रे में वो आवाज गूंजने लग जाती है। परम धाम के सभी जगहों से खूब खुशहालियाँ, पशु पक्षी इन आवाज़ों को सुनकर यमुना जी के किनार पर आ जाते हैं और किनार पर बने महलों और चबूतरों के ऊपर चढ़कर फूलों की वर्षा करने लगते हैं, इत्र की वर्षा करने लगते हैं। पशु पक्षी अपने साथ बेशुमार वाद्य यंत्र लाए हैं और वो उन वाद्य यंत्रों को बजाकर पिया जी के गुणों का गान करते हैं। मेरे धनी, मेरे पिया, तू ही तू, तू ही तू, कुछ और नजर नहीं आता मेरे पिया, बस तू ही तू, तू ही तू। इस तरह जल में अनेक तरह की रामतें करते हुए हम सखियां पिया जी का हाथ थामे मछली की भांति तैरते हुए केलपुर के 10 खरनालों से दूसरी ओर आगे करती हैं। यहाँ पर अति मनोरम दृश्य, बहुत ही सुंदर, यमुना जी की जल रोस पर अनेक जौरातों की बनी हुई छुटक छुटक त्योरियों हैं, जिनका नूर आसमान और जमीन में रेजा रेज हो रहा है। पाल पर आए बड़ोवन के वृक्ष
वो महान अत्यंत ऊंचे बड़ोवन के वृक्ष अपनी मनोरम छत्री मंडल डाले हुए हैं जल चबूतरे पर। उनके पत्ते, फूल, फल हीरे ज्वालातों की भांति चमक रहे हैं। ऐसा लगता है मानो करोड़ों बल्ब एक साथ जग उठे हों। आज तो ये वृक्ष यमुना जी के जल तक आ चुके हैं अपने पिया के चरणों का स्पर्श पाने के लिए। बहुत सुंदर लीलाएं करते हुए हम सभी सखियां आगे बढ़ती हैं, पाट घाट पर पहुंच जाती हैं। पाट घाट अति सुंदर शोभा, रंग बिरंगे खंभों पर विराजमान हमारा पाट घाट, माणिक की शोभा, नीलगी की, पुखराज की, पांच की और हीरे की अति सुंदर लहराता हमारा पाट घाट। और पाट घाट की जब प्रतिबिंब पड़ता है हमारी यमुना जी में तो ऐसे लगता है कि वो भी लहरों की भांति हिलोरे खा रहा है। यहाँ पर हम सखियाँ अब झीलने की लीला करती हैं अपने प्रीतम के साथ। पिया जी को, श्यामा जी को मध्य में खड़ा कर हम सभी एक गोल घेरा बना लेती हैं और उन पर जल उछालने की क्रिया करती हैं। जब पिया जी जल उछालते हैं तो इतनी जोर से उछालते हैं कि हमारी आंखों के आगे जल लाने से अंधेरा छा जाता है और हम कोलाहल करती हुई दूर दूर भाग जाती हैं। और जब हम धनी जी पर जल डालते हैं तो वो अदृश्य ही हो जाते हैं। देखते हैं वो पाट घाट की चांदनी पर खड़े अति मधुर चंचल मुस्कान लिए खड़े हैं। इसी तरह जल की राबते करने के पश्चात जल रौस पर आई सुंदर बैठकों पर युगल पिया को विराजमान करते हैं। सभी सखियां छुट्टक डोरियों में श्रृंगार करके आती हैं। पिया जी हम सभी सखियों का श्रृंगार देख इतने मोहित हो जाते हैं कि एक टक से हमें निहारने लगते हैं और अपने हाथों के इशारों से कहते हैं कि आज तो तुम सब बड़ी सुंदर लग रही हो, बहुत ही प्यारी लग रही हो। पिया जी का और सुभान श्यामा जी का वस्त्रों का श्रृंगार तो स्वतः ही हो जाता है। केसरिया रंग की इजाल, श्वेत रंग का जामा, नीलो पीलो पटको, आसमानी रंग की पिछौड़ी, सिंदूरिया रंग की पाग और मेरी श्यामा महारानी जी की नीली लाई को चरनिया, सिंदूरिया रंग की साड़ी और श्याम रंग की कंचुकी। इन वस्त्रों पर अति सुंदर बेल, बूटे और चित्रकारी की शोभा आई है। सोने और चांदी की तारों पे जड़े हुए अनेक जवाहरात अपनी चमक से पूरे परमधाम को प्रकाशित कर रहे हैं, नूरमय कर रहे हैं। अब हम सभी सखियां मिलकर राजी श्यामा जी को श्रृंगारित करेंगी, उनको आभूषणों से उनका श्रृंगार करेंगे। तो आओ सखियों, सब अपना मनपसंद आभूषण उठाती हैं और पिया जी को और श्यामा जी का श्रृंगार करती हैं। बड़े प्रेम से हर सखी अपने अपने दिल से प्रेम में चितवन लिए पिया जी को श्रृंगार पहनाती हैं और अति सुंदर लग रहे हैं अब मेरे पिया, मेरी सुभान श्यामा जी श्रृंगारों से श्रृंगारित होकर। मेरे धनी की पाग पर आई डुगडुगी जिसमें माणिक, पांच और हीरे की अति सुंदर शोभा है और ऊपर 3 परों की कलंगी हवा में लहराती अति सुंदर लग रही है। पाग पर मोतियों की लड़े आई हैं, मस्तक पर सुंदर तिलक आया है जिसके किनारों पर करकरी और मध्य में लाल बिंदी की शोभा है। मेरे पिया के नेत्र अति चंचल, चपल, अन्यारे हैं, बहुत ही सागर रस से भरे हुए हैं। गालों की शोभा को देखते हैं तो गुलाबी आभा लिए हुए अति सुंदर गाल मेरे धनी के। नासिका में आया बेसर सफेद मोती, वो भी बड़ी अदा से इतराता है उनके अग्रों पर और उसकी लालिमा चुराकर स्वयं भी लाल हो जाता है। यह जी के श्रवणांगों में 4 ऐंठन वाली बाली आई है जिसमें माणिक और मोती की शोभा है।
कांधे तक आए हुए घुंघराले केश इत्र की खुशबू से भरे हुए सभी सखियों को मोहित करे जा रहे हैं। पिया जी के हेड़े पर 5 हारों की शोभा है। हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लसनिया, और सभी हारों के मध्य में अनेक जौरातों से सजी दुगदुगी आई है। इन हारों के फुलमक पिया जी की पीठ पर शोभायमान हो रहे हैं। बाजू में 5-5 पट्टियों वाले बाजूबंद आए हैं, जिनके फुलमक बड़ी अदा से लहरा रहे हैं। कलाई में पहुंची आई है और अनेक नगों से जड़ा हुआ कड़ा पहना हुआ है मेरे पिया ने। पिया जी की मुलायम कोमल उंगलियां अति सुंदर और नक का नूर ज़मीं तक अपना तेज बिखेरे हुए हैं, आसमान तक अपना तेज बिखेरे हुए हैं। पिया जी की उंगलियों में हीरा, माणिक, मोती और ना जाने बेशुमार नवरत्नों की अंगूठियां आई हैं, और अंगूठों में सोने के छल्ले आए हैं जो शुद्ध स्वर्ण से बने हुए हैं। पिया जी के चरण अति मुलायम, कोमल, नख हीरे की भांति चमकते हुए। पंजा, नाक, एड़ी, टखना, खूंटी, टाखन सबकी शोभा बेशुमार है, जिसे इस जुबान से वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। चरणों में आए 4 आभूषण झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला अति मधुर ध्वनि करते हुए हैं। श्यामा महारानी जी के चरणों में भी 4 आभूषण झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला और पाँव की उंगलियों में अनमट और बिछुए की शोभा आई है। मेरी श्यामा महारानी के चरण भी अति सुंदर लालिमा लिए हुए बेशुमार सौंदर्य से पूर्ण है। श्यामा जी की राखड़ी शीश कमल पर आई है, जिसमें माणिक के साथ वे अनेक तरह के रत्न जड़े हुए हैं। इस राखड़ी पर मेरी श्यामा महारानी जी की साड़ी का पल्लू बड़ी अदा से टिका हुआ है, और लबने से होते हुए श्यामा महारानी अपने आधे घूंघट से पिया जी को बड़ी प्रेम से निहारती हैं। श्यामा महारानी के लाल मांग के ऊपर मांग टीका सुशोभित है, और हीरा, मोती, नीलवी, माणिक से सजी हुई माथा पट्टी आई है। माथे पर सुंदर बिंदी आई है, लाल रंग का बिंदी आई है श्री श्यामा जी के माथे पर। श्यामा जी के चंचल नेत्र, शर्मीले नेत्र, लज्जा से भरे हुए नेत्र, कजरारे नेत्र, जिनमें अथाह प्रेम भरा हुआ है हम सब सखियों के लिए। श्यामा जी ने नाक में बेसर और मुरली की शोभा है, जो दोनों आपस में एक कदम से हिल मिल से गए हैं। कानों में पानड़ी की शोभा आई है। श्यामा जी के हेड़े पर भी श्री पिया जी की तरह 5 हार आए हैं, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लसनिया। इसके अलावा कंठसरी और चंपाकली का हार भी सुशोभित है, और इन हारों के फुम्मक श्यामा जी की पीठ पर उनके कंचुकी के बंधों के साथ एक रस एक रूप हो गए हैं। कमर पर लहराती बेनी, जिसे हमारे पिया जी ने बड़े प्यार से गूंदा है, फूलों से सजी है, दुगदुगियों से सजी है, और उनमें गोफने आए हैं, और घुंघरू की मधुर ध्वनि। जब मेरी श्यामा महारानी चलती है तो ये घुंघरू अति मधुर ध्वनि करते हैं। श्यामा महारानी की बाजू में भी बाजूबंद की शोभा है। कलाई में पहुंची नव घड़ी, नव चूड़ और कंगनी की शोभा आई है। उनकी मुलायम मुलायम कोमल उंगलियों में अति सुंदर मुंदरियां पहनी हुई हैं, और नखों का नूर तो क्या कहने हैं। अंगूठे में आरसी की शोभा आई है, जिसमें दर्पण लगा हुआ है। श्यामा महारानी कभी इस दर्पण में पिया जी को निहारती हैं, तो कभी अपना श्रृंगार निहारती हैं। अति सुंदर समा है यहाँ पर, अति सुंदर लीला हो रही है। श्यामा जी के चरणों में भी 4 आभूषण श्यामा जी की अति सुंदर शोभा आई है। पिया जी के चरणों में
झांझरी घुंघरी और श्यामा जी के चरणों में झांझरी घुंघरी बड़ी अदा से, बड़ी मान से इतराते हैं। वो कहते हैं कि हम तो हर पल पिया जी के चरणों से ही लिपटे हैं सखियों, देखो तो सही, हम हर पल पिया जी के चरणों से ही लिपटे हैं। सभी आभूषण बहुत ही नूरमयी हैं, कोमल हैं, सुगंधित हैं और चेतन हैं। वो धनी जी को रिझाते हैं और हम सखियों को भी रिझाते हैं। श्रृंगार की लीला के पश्चात आरोगण की लीला होती है। सभी मेवा, मिठाई, फल इत्यादि आरोगे जाते हैं। हम सभी सखियां पिया जी को, सुबह श्यामा जी को बड़े प्रेम से खिलाती हैं और पिया जी भी इस समय एक एक सखी को बुलाकर अपने हाथ से उसके मुख में मेवा मिठाई डालते हैं। पिया जी की इस अदा पर हम सभी इतनी भाव विवल हो जाती हैं कि हमारी आंखें ही छलक उठती हैं। अब सभी सखियां पिया जी को मध्य में बिठाकर श्यामा जी को पूरा गोल घेरा बना उनके आसपास बैठ जाती हैं और एक ही अर्ज करती हैं, पिया जी अब हमें कभी भी अपने इन चरणों से अलग मत करना, एक पल के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं। हमें हमारे इन नेत्रों में आप आ जाइए, इनमें बस जाइए, हमारे हृदय रूपी पिंजरे में कैद हो जाइए। हम आपसे एक पल भी जुदा नहीं होना चाहते, एक पल के लिए भी जुदा नहीं होना चाहते। मेरी रूह नैन की पुतली, इन नैन पुतली के नैन, मासूक राखूं बिन बीच में, तो रूपावे अरस सुख चैन, तो रूपावे अरस सुख चैन। प्रणाम जी सुंदर साहब जी।